जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 38वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 297 पर। गुरुदेव कहती हैं, मेरे व्यवस्था गांव के दौंडई के घर पर होती थी और वे दौंडई भी मेरा बहुत सम्मान करते थे। इसीलिए मुझे बड़ा दौंडई यानी दौंडई का भी दौंडई कहते थे। कई बार कई जड़ी बूटियां भी मैं उन्हें हिमालय से खोज कर ला देता था और उनका उपयोग भी उन्हें बताता था। मेरे गुरुदेव के कारण उसका थोड़ा ज्ञान मुझे हुआ था। दूसरा, भूमि के द्वारा भी बीमारियों का उपचार करते थे। भूमि से प्रार्थना करते थे, भूमि का मंत्र बोलते थे और बीमारी ठीक होने लग जाती थी। दूसरा, यह विश्वास की बात है, वहाँ पर कोई दवाखाना तो है नहीं और न ही डॉक्टर है। इसीलिए उनके पास जो ओझा है उन्हीं पर उन्हें विश्वास करना पड़ता है और कभी-कभी उपचार में कोई मरीज मर भी जाता है तो भी वे उसे स्वीकार कर लेते थे कि हमारे पूर्वजों ने उन्हें उनके पास बुला लिया। लेकिन सब बड़ी शांति से होता था। जबकि हमारे समाज में कोई मरीज किसी अस्पताल में मर जाए तो लोग अस्पताल की तोड़-फोड़ करते हैं, डॉक्टर को मारते हैं। यह देखकर लगता है कि हम ही जंगली लोग हैं, जबकि जंगली लोग तो भले लोग हैं, बड़े सभ्य हैं, शांत हैं। हम स्वयं जंगली हैं और दूसरों को जंगली कहते हैं। हिमालय में सामान्यतः जिस रास्ते से चढ़ता था उस रास्ते से ही वापस नीचे उतरता था, लेकिन कई बार जाते समय जिस रास्ते से चढ़ता था वे आते समय नष्ट हो चुके होते थे। वहां पर वातावरण सदैव परिवर्तनशील होता है, तो कई बार जाना नहीं रहता था और जाता कहीं और ही था। मेरी पत्नी व बच्चों को भी वे लोग बुलाते रहते हैं। मैंने मेरे परिवार के बारे में भी उन्हें बताया हुआ है। कभी समय मिला तो मैं इन्हें भी उधर लेकर जाऊंगा। अभी बच्चे छोटे हैं, इसीलिए नहीं जा रहा हूँ। उस दिन देखा कि पिताजी भी सुन रहे थे, अन्यथा इन सब बातों के लिए उनके पास समय ही नहीं होता था और मेरे वहां जाने से इतने नाराज थे, तो ये बातें वे जानना भी नहीं चाहते थे। लेकिन कभी कुछ हुआ और वो लड़का वापस ही नहीं आया, तो कम से कम कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कौन से रास्ते से जाता है, उसके साथ कौन होता है, यह तो पता होना ही चाहिए। यह सोचकर ही वे सब पूछताछ कर रहे थे। मैं भी वह समझ रहा था और मैं सोच रहा था कि उन्हें विश्वास दिलाऊं कि मैं एकदम सुरक्षित ही रहता हूं और मेरी पहचान के काफी लोग वहां पर हैं। एक दिन सुबह हम सभी बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। पत्नी ने कहा, हर साल स्कूल के सेंट्रल ऑफिस दिल्ली से नए पदों के लिए आवेदन पत्र मंगाए जाते हैं। इस बार ट्रांसफर के फॉर्म भरे क्या? फिर पिताजी ने पूछा, ट्रांसफर मिल जाने पर वेतन में क्या बढ़ोतरी होगी? पत्नी ने कहा, सैलरी 1.5 गुनी हो जाएगी और पहाड़ों पर रहने का भत्ता से प्राप्त होगा। दूसरा, प्राकृतिक स्थान पर रहने के लिए मिलेगा। भारत के बाहर जाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि विदेशों में हमारा जाना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास बाहरी देशों की जानकारी नहीं है। तो एक ही लोकेशन रह जाती है, नेफा बॉर्डर, जहां ट्रांसफ़र लेकर जाया जा सकता है। वहां के मिलिट्री स्कूल में जा सकते हैं। फिर पिताजी ने और क्या-क्या सुविधाएं मिलती है, उनका पता लगाया और यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय के बाद जब ऑफिस द्वारा आवेदन पत्र मंगवाए जाएंगे, तब नेफा बॉर्डर की लोकेशन मांगेंगे और पिताजी और माताजी ने भी उनकी सहमति दी थी। वहाँ बदली करने से 2 फायदे होंगे, एक तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और दूसरा तेरी नौकरी वाला प्रश्न लोग नहीं पूछेंगे, क्योंकि तू नौकरी करने वाला ही नहीं है और अच्छा खासा हट्टा-कट्टा पति घर पर बैठे और पत्नी नौकरी करके घर चलाए। घर की यह स्थिति अपनी समाज व्यवस्था के विरुद्ध है। तो यहाँ तुम लोग रहोगे तो चर्चा का विषय बने ही रहोगे। एक तो तू भी नहीं सुनता है और रिश्तेदारों को भी मैं कुछ समझा नहीं पाता हूँ। इसीलिए यही निर्णय दोनों दृष्टि से अच्छा है। यह स्थान भौगोलिक दृष्टि से अच्छा ही है, लेकिन दूर है। हम इतनी दूर तो नहीं आ सकते।
लेकिन तुम लोग तो छुट्टियों में आ ही सकते हो। चलो इस बार आए तो इस समस्या का भी निदान हो गया। तो रिश्तेदारों की दृष्टि के सामने ही न होगा तो कोई प्रश्न भी नहीं पूछेगा। दूसरा, पत्नी ने भी समझाया कि जब सरकार की ओर से जाते हैं तो सारी सुविधाएं वहां मिलिट्री की ओर से मिलती ही है, और इनको भी हिमालय पास पड़ेगा, इनको भी सुविधा होगी। चलो, यह निर्णय अच्छा हुआ। हम सभी खुश थे कि चलो एक बड़ी समस्या का हल तो निकल गया। उस दिन काफी देर तक हम लोग बातें करते बैठे थे। दूसरे दिन सवेरे मैंने ही विषय निकाला। माँ, याद है ब्रिगेडियर मामा ने मेरे मैट्रिक होने के बाद ही मुझे पहली नौकरी नेफा बॉर्डर पर ही मिलिट्री में लगाई थी, और वहां पर तूने अपने पुत्र मोह के कारण नहीं भेजा था। तब मामा तुझ पर काफी नाराज हुए थे। GREF में अच्छी नौकरी थी, खाने के लिए मेस थी, रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी, और मेरा साक्षात्कार भी अच्छा हुआ था। इस नौकरी की संपूर्ण जानकारी मामा ने ही हमें दी थी और सारा मार्गदर्शन भी किया था। उसने वह नौकरी लगाने में काफी मेहनत की थी, और मिलिट्री GREF की ओर से नियुक्ति का पत्र भी आया था, और फिर भी तूने तब मुझे वहां जाने नहीं दिया था। बाद में मामा तुझ पर काफी नाराज हो गए थे कि लोगों को सरकारी नौकरी मिलती नहीं है और तुम्हें मिली है तो तुम्हें उसकी कद्र नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोला था। उसके बाद काफी दिनों तक वह हमारे घर पर भी नहीं आया था। लेकिन हिमालय जाने का योग मेरे नसीब में लिखा ही था। उस समय मुझे मिलिट्री में भर्ती होना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन तब मेरी वह इच्छा पूर्ण नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं ध्यान सीखने के लिए हिमालय में गया ही। यानी हिमालय जाने का योग आज से पहले भी आया ही था। पता नहीं क्या आकर्षण है, लेकिन मेरा कुछ पूर्व जन्म का ही संबंध हिमालय के साथ है, ऐसा लगता है, क्योंकि जाने अनजाने में मैं उस ओर चला ही जाता हूँ। वह मिलिट्री की नौकरी का अवसर, बाद में नौकरी के समय श्री शिव बाबा की अनुभूति, श्री शिव बाबा के कारण मैं प्रथम बार हिमालय गया, और उस समय कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी नई जगह आ गया हूँ। हम जैसा अपने ही घर आ जाने के बाद महसूस करते हैं, वैसा ही उस समय लगा था। और अब तो मैं कई साल वहाँ रह चुका हूँ, तो यह मैदानी भाग ही मुझे पराया लगता है। यहाँ पर रहकर मैं सदैव वहाँ की बातें करता रहता हूँ, लेकिन वहाँ रहकर यहाँ की कभी भी याद नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है मालूम नहीं। वहाँ का वातावरण ही एकदम अलग है। हिमालय का अपना ही एक आकर्षण है, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। वह तो केवल अनुभूति है, और अनुभूति को केवल अनुभव ही किया जा सकता है, उसे अभिव्यक्त करना संभव ही नहीं है। अब वापस फिर से हिमालय में ही जाकर रहने का अवसर मिलने वाला है। नौकरी के कारण ही क्यों न हो, पत्नी को भी वहां जाने का अवसर मिलने वाला है। हिमालय का चैतन्य मीलों दूर से ही मालूम पड़ जाता है। आप उसकी ओर पीठ किए हो या मुंह किए हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमको। हमें अच्छा चैतन्य मिलना और न मिलना इस पर निर्भर है कि आप उसकी ओर पीठ किए हुए हो या मुंह किए हुए हो। हिमालय का चैतन्य मीलों दूर से इसीलिए भी पता लगता है क्योंकि हजारों सालों से वह तपस्वियों की तपोभूमि रहा है। उन मुनियों की सामूहिकता वहाँ है, और उस सामूहिकता के कारण ही वहाँ चैतन्य निर्मित हो गया है। वहाँ पर रहना भी एक रोमांचकारी अनुभव है। उस दिन हम सभी लोग खुश थे, मानो कोई बड़ी पहेली को ही सुलझा लिया हो। माँ बोली, अब तेरी पत्नी तेरे साथ है, अब मैं तुझे उसके हवाले कर सकती हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है वह तेरा साथ बराबर देगी ही। मेरा तेरे से अधिक तेरे पत्नी पर विश्वास है, क्योंकि तू मानसिक रूप से असंतुलित हो सकता है, वह नहीं। वह एकदम पठान छाप है, और वह सभी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। तू थोड़ा भावुक है, यही तेरी कमजोरी है, लेकिन तेरी शादी के बाद अब मुझे तेरी उतनी चिंता नहीं रही है। अब तू बड़ा भी हो गया है, और माँ और बाप बच्चों का साथ जिंदगी भर थोड़े ही दे सकते हैं। एक समय के बाद बच्चों को अपना ख्याल स्वयं ही रखना पड़ता है, और तुम पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हैं। यह तेरा सबसे अधिक सकारात्मक पहलू है।
इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों की पत्नियां ही उनका साथ नहीं देती है। यह तेरे लिए अच्छा है कि वह केवल तेरा साथ ही नहीं दे रही है, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में सक्रिय रूप से मदद भी कर रही है। इसीलिए अब मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा, दूसरा, माँ, मुझे कोई आत्म साक्षात्कारी हिमालय से इस मैदानी भाग पर वापस आया हुआ नहीं दिखता है, और इसी कारण वहाँ की जानकारी ही इस मनुष्य समाज को नहीं है। वहाँ की थोड़ी भी जानकारी जिस आदिवासी समाज को है, वह आदिवासी समाज भी इस जगत में कभी नहीं आता है, और यहाँ की जानकारी भी वहाँ के समाज को नहीं है। इसके दो कारण हैं। यहाँ से जो मनुष्य वहाँ जाता है, वह वहाँ जाते जाते ही ऐसी निर्विचारता अवस्था में पहुँच जाता है कि उसे इस जगत का ध्यान ही नहीं रह पाता है। बाद में वहाँ पहुँचकर भी यहाँ का कोई विचार ही नहीं आता, तो यहाँ की जानकारी वहाँ देना संभव नहीं होता है, और उन मुनियों को भी कुछ जानने में रुचि नहीं होती है। दोनों जगहों में मैं जमीन आसमान का अंतर महसूस करता हूँ, मानो ये दो अलग अलग दुनिया ही हैं, और दोनों को एक दूसरे की कोई जानकारी ही नहीं है। यहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग उपासना पद्धतियाँ हैं। हिमालय में कोई भी धर्म नहीं है, वहाँ पर उपासना पद्धतियाँ भी अलग अलग नहीं हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, वहाँ पर धर्म ही नहीं है तो झगड़े भी नहीं होते हैं। यहाँ पर वैचारिक प्रदूषण है, वहाँ पर तो प्रयत्न करके भी विचार नहीं आते हैं, तो वैचारिक प्रदूषण का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, वहाँ पर एक ही भाषा है, चैतन्य की भाषा, वह सभी समझते हैं। यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं, वहाँ पर एक ही जाति है। वे न किसी को ऊंचा समझते हैं और न किसी को नीचा समझते हैं। सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। सभी सब में परमात्मा के दर्शन करते हैं। इस दुनिया में अलग अलग राज्य हैं, देश हैं। वहाँ उन मुनियों के लिए कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, कोई राज्य नहीं है, सब एक ही है। इस जगत में गोरे और काले का भेद है, वहाँ कोई आपके रंग को नहीं देखता, वे भीतरी रंग देखते हैं, वह एक ही है। यहाँ पर विभिन्न राजनैतिक पार्टियां हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। वैसे देखो तो सत्ता की एक ही पार्टी है, उसकी एक ही पद्धति है, एक ही भाषा है, एक ही तरीका है। उस स्थान पर कोई भी पार्टी आए, सभी में एक ही बात होती है, सत्ता का नशा। बस, और क्या। मनुष्य का भ्रम है कि वह सत्ताधीश है, वास्तव में वह सत्ताधीश नहीं है, वह सत्ता का गुलाम है। उसके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता के हाथ में वह है। वहाँ जो भी होगा, उसका बर्ताव एक जैसा ही होगा। सत्ता के बाहर मनुष्य की भाषा एक होती है। सड़क पर खड़ा होकर वह कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सत्ता में आने पर वह वही बोलेगा जो सत्ता उससे बुलवाएगी। अभी वे योगी पुरुष नहीं जन्मे हैं जो सत्ता में रहकर भी अपनी आत्मा की भाषा बोल सके, अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। और ऐसे लोग जब तक नहीं आएंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, और मनुष्य भ्रम में पड़ा रहेगा कि यह सत्ता में आने पर वही करेगा जो वह कह रहा है। यहाँ पर पुरुष और स्त्री का भेद है। हिमालय पर कोई स्त्री ही नहीं है, वहाँ केवल पुरुष ही है, तो यह प्रश्न ही नहीं है। ये तो एकदम ही अलग दो जगत है, जिनको एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और यह सब मैं इसीलिए अनुभव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों ही दुनिया देखी हैं। हिमालय में कई योगियों की आत्माएं भटक रही हैं। उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा नहीं दी थी, इसीलिए शरीर की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी मोक्ष अभी तक नहीं मिला है। जबकि मोक्ष की स्थिति उन्होंने अपने जीवन काल में प्राप्त कर ली थी। उनके गुरु से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह उन्होंने किसी और को नहीं दिया था। इसीलिए जो यह गुरु दक्षिणा नहीं दे पाते, उन्हें मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता है। आज भी हिमालय में वे मृत देह विहीन आत्माएं भटक रही है, और उन्होंने अपने आप को एक स्थान से बांध कर रखा है। जब उस स्थान पर कोई मनुष्य आएगा और वे उसे वह ज्ञान प्रदान करेंगी, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारे जगत में गुरु दक्षिणा यानी
गुरु को कुछ धन देना या कोई वस्तु अर्पित करना है। लेकिन उस जगत में गुरु दक्षिणा का अर्थ है जो ज्ञान हमें गुरु से मिला है वह ज्ञान दूसरों को प्रदान करना। गुरु के कार्य को वृद्धिगत करना ही सही अर्थ में गुरु दक्षिणा है। इसीलिए आत्माएं सैकड़ों सालों से एक ही स्थान पर भटक रही है। जब उस स्थान पर कोई मनुष्य पहुंचेगा वह ज्ञान वे उस व्यक्ति को प्रदान करेंगी और अपना मोक्ष प्राप्त कर लेंगी। लेकिन वहां तक मनुष्य का पहुंचना ही असंभव है, क्योंकि वे इतने कठिन स्थान पर जाकर तपस्या करते हैं कि वहां सामान्य मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता है। तो आगे की बात होना ही असंभव है। अब वे और कितने साल ऐसे भटकेंगी मालूम नहीं है। हिमालय की दुनिया एक दूसरा ही जगत है और मैंने भी अनुभव किया है वहां से यहाँ आना और यहाँ से वहां जाना असंभव है। अब मैं ही यह कैसे कर पा रहा हूँ, यह भी गुरुदेव की किसी बड़ी इच्छा का ही एक भाग है। यह किसी बड़ी योजना की तैयारी लग रही है। मेरा स्वयं का भी नियंत्रण मेरे ऊपर नहीं है, ऐसा कभी कभी लगता है। और जब उन्हें मुझसे कार्य करवाना है तो मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे ही। इसीलिए मुझे पत्नी और बच्चों की भी चिंता नहीं है। मैंने मेरा सारा जीवन ही गुरु कार्य के लिए समर्पित कर दिया है। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मुझे उसी मार्ग पर लेकर जाएंगे जिस मार्ग पर उन्हें ले जाना है। और मैं गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनका मेरे ऊपर पूरा नियंत्रण है। शायद अपना यह फैसला भी उनकी ही किसी आगामी योजना का हिस्सा हो, ऐसा प्रतीत होता है। सदैव ऐसा लगता था कि साथ में कोई सामूहिकता की शक्तियां हैं जो किसी और बड़ी सामूहिकता की ओर मुझे ले जा रही है। उस दिन मेरी माँ और बाबा वापस उनके घर जाने वाले थे, इसीलिए उस दिन पत्नी ने भी स्कूल से छुट्टी लेकर रखी थी। उस बार हमारी सभी विषयों पर काफ़ी चर्चा हुई थी और मेरी माँ से हुई बातों से मुझे एक प्रकार का आधार महसूस हुआ था कि कम से कम माँ तो ये सब बातें समझ रही हैं। इस प्रकार वे वापस घर जाते समय एक समाधान और शांति के साथ जा रहे थे। उन्होंने मेरे बच्चों से भी विदाई ली और दोपहर का भोजन करने के बाद वे अपने घर के लिए रवाना हो गए। उस बार वे काफ़ी दिन रुके थे, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगा था। दूसरे दिन से हमारी रोज की दिनचर्या चालू हो गई थी। अच्छा समय बड़ी जल्दी व्यतीत होता है। दिन कैसे जा रहे थे वह पता भी नहीं चलता था। जीवन में मुझे काफ़ी खाली समय मिलता था, जो मैं मेरी पत्नी बच्चों के साथ और चिंतन करने में ही व्यतीत करता था। मेरा ध्यान सदैव कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और क्या क्या पाया और क्या क्या और अच्छे से किया जा सकता था, उस ओर रहता था। भविष्य में जिस मार्ग पर मैं जाने वाला होता वह मार्ग किस ओर होगा, उसकी दिशा ठीक होगी क्या, उस ओर जाने से आगे क्या होगा, उसका पूर्वाभास भी हो जाता था। अपने आप को ही जानने और समझने का प्रयास करता था। अपना स्वयं का ही चिंतन करता था। अपने स्वभाव का चिंतन करता था। क्या किया और क्या और अच्छा किया जा सकता था, यह सोचता था। मेरे से कहाँ गलतियाँ हुई वह जानने का प्रयास करता था, क्योंकि घर का मुखिया होने से मेरी गलती मुझे कौन बताता। लेकिन यह एक अच्छा था कि मेरी पत्नी मेरी मित्र थी। मैं सही करता तो भी वह बताती थी और गलत करता तो भी वह बताती थी। वह सदैव कहती थी कि तुम किसी गलत रास्ते पर हो, यह मुझे कभी लगा ही नहीं, इसीलिए मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। मैं उसे कहता था कि मेरी कहीं कुछ गलती हो रही हो तो बता, क्योंकि मैं भी एक सामान्य मनुष्य ही हूँ। इसीलिए मेरी चर्चा पत्नी से होती थी। उसे मैं छोटी से छोटी बातें भी बताता था। मेरे मन में कोई छोटा सा विचार भी आता तो भी बताता था। भले ही वह अच्छा विचार होता या बुरा विचार होता, मैं उसे बताता ही था। इस प्रकार से मेरी पत्नी ही मेरी मित्र थी और वह भी उसकी स्कूल की छोटी-छोटी बातें बताती थी। इसीलिए उसके सहकर्मियों से न मिलने के बावजूद भी मैं सभी के स्वभाव से परिचित था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।